हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर 12, जो कि है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन से। एल्डिहाइड की अगर बात करें तो कार्बोनिल यौगिक में जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, जिसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो ये जो होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। और यहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड देख रहे हैं जो कि दो तरह का होता है। पहला होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, एल्डिहाइड की अगर बात करें तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप में एक एल्किल या एरियल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, तो कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप इसका फॉर्मूला होता है C+O। ओके, अब अगर दो एरियल ग्रुप या दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसे कीटोन बोलेंगे। ओके, तो एल्डिहाइड क्या होगा कि जब कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्किल या एक एरियल ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो हमारा एल्डिहाइड होता है। ओके, एल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हैं। एल्डिहाइड को और फॉर्मिल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसमें कार्बोनिल कार्बन के दोनों वैलेंसीज हाइड्रोजन एटम से जुड़ी होती है। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर की बात करें, चलिए पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपके दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, एक है आपका एल्डिहाइड और दूसरा है आपका कीटोन। तो हम फोकस करेंगे आज एल्डिहाइड पे। ओके, तो चलो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं उस पॉइंट को लिखते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला है आपका कार्बोनिल ग्रुप, जहाँ पर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या हुआ C+O। और कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट है इसका एल्डिहाइड, जिसका स्ट्रक्चर है देखो, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और वहीं पर कीटोन का स्ट्रक्चर क्या है देखो, कार्बन के साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आगे ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो बच्चों ये आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर कार्बोनिल C+O, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है। एल्डिहाइड में देखो कार्बोनिल कार्बन अटैच टू अ कार्बन एंड अ हाइड्रोजन। यहाँ पर जो आपका कार्बोनिल कार्बन है वो कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है। कीटोन की अगर बात करें तो कार्बोनिल कार्बन अटैच टू 2 कार्बन। ठीक है, कीटोन में देखो आपका जो कार्बोनिल कार्बन दैट मीन्स C+O, ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। क्लियर है, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है एल्डिहाइड में और कीटोन में। एल्डिहाइड में आपका एक ही एल्किल ग्रुप होगा, दैट मीन्स कि कार्बोनिल कार्बन से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। लेकिन वहीं पर अगर कीटोन को देखो तो कीटोन क्या है, कार्बोनिल कार्बन से आपके 2 कार्बन अटैच्ड हैं। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। और अब हम बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पर ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप। ये अभी हमने देखा फॉर्मूला में कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हमारे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप से एक कार्बन एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है और वहीं पर कीटोन की अगर बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप से कार्बोनिल कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं।
ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में आपके कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो सेकंड पॉइंट देखो क्या है। एल्डिहाइड्स हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच्ड व्हाइल कीटोन हैव टू कार्बन अटैच्ड टू कार्बोनिल। सेम वही चीज जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला में दिखाया था। थर्ड है अ कार्बोनिल कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन डबल बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन। सही है, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड है। देखा हमने फॉर्मूला में इसको देखा हुआ है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कंटेन करता है। क्लियर है, तो कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है लाइक इन एन एल्कीन एंड डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड क्या इंडिकेट करता है, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड को इंडिकेट करता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की बात की जाए तो ये पोलर ग्रुप होता है एंड ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। अब पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के यहाँ पर हम दो मेथड देखेंगे, जिसमें पहला है आपका कॉमन मेथड। कॉमन मेथड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सफिक्स ऐड करना है एल्डिहाइड। ओके, जैसे SCHO। SCHO क्या नाम है इसका, इसका कॉमन नेम अगर बात करें तो कॉमन नेम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, इसी तरह से अगर मेथेन ग्रुप है, ठीक है, मेथेन के साथ अगर हम CHO को ऐड करें तो ऑब्वियसली कि एक हाइड्रोजन वहां से आपका एलिमिनेट होगा और CHO ऐड होगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3CHO। ठीक है, देखो यहाँ पर टेबल में दिख रहा है सेकंड नंबर CH3CHO, जिसका कॉमन नाम होता है एसिटल्डिहाइड। CH3CHO का कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड। और वहीं पर अगर इसके अब सेकंड मेथड की अगर बात करें तो सेकंड मेथड हमारा आयुपैक मेथड होता है। ओके, आयुपैक में क्या होता है कि हमें एल्डिहाइड नहीं लगाना है सफिक्स में, हमें क्या यूज़ करना है, अल। ओके, क्या यूज़ करना है, अल। तो सफिक्स यूज़ होगा एल्डिहाइड के लिए आयुपैक मेथड में, आयुपैक सिस्टम में अल। ओके, तो एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO का कॉमन नेम था एसिटल्डिहाइड, और वहीं पर अगर CH3CHO के आयुपैक नेमिंग की बात करें तो इसका नाम होगा क्या, एथेनल। क्यों एथेनल नाम हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, CH3CHO, नंबर ऑफ कार्बन 2 हुए, दैट मीन्स वो क्या हुआ हमारा एथेन। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप CHO है, CHO फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स ये एल्डिहाइड है, और आयुपैक में इसके लिए हम यूज करेंगे सफिक्स अल, तो इसका नाम क्या होगा, एथेनल। क्लियर है, तो देखो कॉमन नेम की अगर बात करें तो हमें सफिक्स यूज करना है एल्डिहाइड, और अगर आयुपैक नेमिंग की बात करें तो एल्डिहाइड के लिए हमें सफिक्स यूज करना है अल। ओके, तो ये तो थी बात नोमेनक्लेचर की, एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर की। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हमें सिर्फ एल्डिहाइड को कवर करना है। एल्डिहाइड को पूरा कवर तो नहीं कर सकते इतने शॉर्ट टाइमिंग में, लेकिन हाँ सिर्फ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में हम फॉर्मेल्डिहाइड को आज कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे किससे, ऑक्सीडेशन करेंगे, किसका, अल्कोहल का। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर पहला हेडिंग लगाओगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो देखो जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंसी में, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंसी में, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो हमें क्या मिलती है, तो हमें एल्डिहाइड गेन होती है। ओके, चलो मैं आपको इसका फॉर्मूला दे रही हूं। तो देखो बच्चों, यहां पर है आपका अल्कोहल RCH2OH। ठीक है, अल्कोहल का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए किस रिएजेंट का यूज किया जाता है,
पोटेशियम डाइक्रोमेट का। याद रखना, इसे नोट डाउन करते जाओ। हम बना रहे हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन किससे की जा रही है? फर्स्ट मेथड क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे और वहाँ पर हमें एल्डिहाइड गेन होगी। ओके, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करना है? चलो कोई भी प्राइमरी एल्कोहल ले लो, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल लिया, प्राइमरी एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो क्या होगा? एल्डिहाइड गेन होगी। ओके, वहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन मिलता है। इस बात को याद रखना बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड नहीं मिलती है। स्टार लगाकर नोट डाउन कर लो इस बात को। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड गेन होती है और वहीं पर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगी, तब हमें क्या मिलेगी? तब हमें कीटोन मिलेगी। क्लियर है? ओके, क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, दिमाग में अच्छे से इसको बैठा लो। प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंसी में तो हमें एल्डिहाइड मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमें एल्डिहाइड नहीं मिलती। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन गेन होती है। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके बच्चों, नेक्स्ट मेथड है हमारा रोजेनमुंड रिडक्शन। ये आपका सेपरेटली पूछता है। हम यहाँ पर एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके बाद हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड वो आपका इसके बाद होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड के बाद। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में हम सेकेंड मेथड देख रहे हैं प्रिपरेशन की, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन ये आपका सेपरेटली 3 मार्क्स का पूछता है, तो इसको ध्यान देना। ओके, इसको अच्छे से सुनना। यहाँ पर मैं थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, थ्योरी आप सुनकर लिखो। रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है? चलो हम एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, कोई भी एसिड क्लोराइड ले लो। मैंने लिया CH3COCl, CH3COCl। क्या है ये? ये है एसिटिल क्लोराइड। ओके, तो एसिटिल क्लोराइड को जब पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की प्रेजेंसी में हाइड्रोजन गैस फ्लो किया जाता है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। ओके, क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है CH3COCl जिसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। ओके, एसिटिल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंसी में? बेरियम सल्फेट की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराएंगे तो HCl यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें? CH3CHO जिसे बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? ये रोजेनमुंड रिडक्शन आपका सेपरेटली पूछता है 2 और 3 मार्क्स का। तो बेटा इसे ध्यान से देखना और अच्छे से इसे पढ़ लो, अच्छे से इसे याद कर लो कि रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl को जब हाइड्रोजन के साथ बेरियम सल्फेट के प्रेजेंसी में रिएक्शन कराया जाता है तो CH3CHO या एसिटल्डिहाइड मिलती है। क्लियर है? चलो अब इसके बाद हमें प्रिपरेशन मेथड देखनी है किसकी? एरोमेटिक एल्डिहाइड की। एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं बताऊंगी। इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो देखो बच्चों, अब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, रिएक्शन जो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे इटार्ड रिएक्शन हुआ, रोजेनमुंड रिएक्शन हुआ, गाटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन हुआ, गाटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सेपरेटली एक लेक्चर बनाऊँगी, एक लेक्चर सेपरेट बनाऊँगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शंस होंगे। ओके, तो अभी सिर्फ आप प्रिपरेशन मेथड देख लो। तो हम यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के मेथड हमको देखना है, जिसमें आपका सबसे पहले है प्रिपरेशन बाय गटरमैन कोच सिंथेसिस। ओके, गटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या करते हैं, चलो सबसे पहले ले लो बेंजीन। फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हो ना, गटरमैन कोच सिंथेसिस। तो गटरमैन कोच सिंथेसिस में आपको क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन ले लो। देखो दिख रहा है ना यहाँ पर स्क्रीन पे आपका बेंजीन है। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसकी प्रेजेंसी में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराया जाता है तो आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल रही है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर C6H5CHO ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, गटरमैन कोच सिंथेसिस से कर रहे हैं। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन लिया। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनहाइड्रस मतलब निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड गेन होती है। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। सेकंड है रोजेनमुंड रिडक्शन। बेटा ये सेम वैसे ही होगा जो इससे पहले हमने एलिफैटिक एल्डिहाइड में देखा था। यहाँ पर हमें एसिड क्लोराइड लेना है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है बेरियम सल्फेट की प्रेजेंसी में, तो आपको क्या मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड गेन होगी। यहाँ पर आप बेंजीन भी ले सकते हो, बेंजिल क्लोराइड ले लो, C6H5COCl ले लो, और यहाँ पर जो एल्डिहाइड लिखा है ना, बेंजीन रिंग बनाकर उसके ऊपर CHO जोड़ दो, तो C6H5CHO ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर जो एल्डिहाइड लिखा है ना सेकंड नंबर रिएक्शन में, वहाँ पर आप बेंजीन भी ले सकते हो, बेंजीन के साथ इसे रिएक्शन करा सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, बेंजल्डिहाइड गेन हो जाएगी। तो अब हम एल्डिहाइड के अंदर ही फॉर्मेल्डिहाइड को स्टडी करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मूला होता है इसका HCHO, और फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। क्लियर है। फॉर्मेल्डिहाइड is essential for production of some amino acid that are important building blocks of protein in the body. Okay, formaldehyde is naturally present in apples and pears and is also formed naturally when certain vegetables are cooked. तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, नेचर में प्रेजेंट होता है, और इसे हम लैब में भी प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब तो भाई नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल ही ये प्रेजेंट रहता है एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में। ओके, कुछ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, बट यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी मेथड, लैब में प्रिपेयर करेंगे, या और भी देखेंगे कि भाई ये कैसे कैसे पाया जाता है, कहाँ कहाँ इसकी फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है HCHO, और आयुपैक नेमिंग की बात करें तो ये तो भाई HCHO कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और आयुपैक नेमिंग की बात करें तो इसका नाम होगा क्या, मेथेनल, HCHO, क्या बोलते हैं इसे, मेथेनल। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर होता है। रिमेंबर गाइस, इसे नोट डाउन कर लो, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर होता है। ये पौधों की हरी पत्तियों में भी पाया जाता है, जहां इसकी उपस्थिति सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 की जल के साथ क्रिया के कारण भी मानी गई है। ओके, तो चलो बच्चों अब हम इसकी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पे फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। स्क्रीन पे आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो। आयुपैक नेम मैंने पहले बता दिया है, मेथेनल होता है। दिस इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है -19 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर और एसीटोन में सॉल्युबल होता है। क्लियर है। ओके, स्मेल की अगर बात करें ना तो इसकी बहुत ही शार्प स्मेल होती है, जनरली ये गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। ये देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी में, आगे देखेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रिपरेशन की, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, चलो
ये फॉर्मेल्डिहाइड हमारा लास्ट होगा ना, लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का। तो देखो बच्चों, अब हम इसके प्रिपरेशन पे आ रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड को। तो फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या है, मेथेनॉल CH3CHO 2 मोल ऑफ मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल लिया है और इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया है। ऑक्सीडेशन हुआ है किसकी प्रेजेंसी में, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस की प्रेजेंसी में एट 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब मेथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या गेन होती है, फॉर्मेल्डिहाइड गेन होती है। क्लियर है। इसी तरह से अगर मेथेनॉल 1 मोल ऑफ मेथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में अगर रिएक्ट कराया जाए तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर गेन होती है। क्लियर है। वहीं पर अगर मेथेनॉल को कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंसी में एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलती है। आपको ये सारे कंडीशन याद रखने होंगे कि किस किस कंडीशन पे हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल रही है। सेम रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि फॉर्मेल्डिहाइड की जगह हमें एसिटिल्डिहाइड मिल जाएगा, नहीं, बनाना तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड ही है ना, तो हमें तो फॉर्मेल्डिहाइड पे ही फोकस करना है। तो रिएक्टेंट है हमारा मेथेनॉल। जब हम 2 मोल ऑफ मेथेनॉल लेते हैं और उसे प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस की प्रेजेंसी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे हीट करते हैं, मतलब उतने टेम्परेचर पर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड गेन होती है। वहीं पर अगर हम एस्बेस्टस की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो हमें वाटर भी मिलता है। वहीं पर अगर मेथेनॉल को हम कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंसी में सेम टेम्परेचर पर अगर हीट करें तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड ही गेन होगी। ओके। इसी तरह से अगर सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट लें और उसे हीट कर दें तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करने पर ही हमें फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट गेन होती है। यहाँ पर बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिला है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। थर्ड नंबर रिएक्शन देखो, थर्ड नंबर रिएक्शन में क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट है और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट कर दिया, हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलती है। तो थर्ड नंबर का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो प्लस CaCO3 नोट डाउन करो, वहाँ पर CaCO3 गेन होती है। क्लियर है। ओके। फोर्थ नंबर रिएक्शन पे आओ। देखो फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, अगर हम एल्कीन ले रहे हैं और एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं पैलेडियम की प्रेजेंसी में तो क्या मिलेगा, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगी और प्लस यहाँ पर वाटर भी बनेगा। तो फोर्थ नंबर रिएक्शन पे HCHO के साथ आपको वाटर भी मिल रहा है तो प्लस H2O कर लो। क्लियर है। चलो फिफ्थ नंबर रिएक्शन पे आओ। फिफ्थ नंबर पे रिएक्टेंट है हमारा मेथेन। मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जब मॉलिब्डेनम के प्रेजेंसी में रिएक्ट कराते हैं तो हमें 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिलती है। यहाँ पर HCHO आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिला है लेकिन कितने, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर 2 लगा लोगे। सिक्स्थ नंबर रिएक्शन की बात करें तो सिक्स नंबर में आपका रिएक्टेंट क्या है, वाटर गैस। वाटर गैस को जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड गेन होती है। तो बेटा ये तो थे कुछ आपके मेथड। रिएक्टेंट हम ले रहे हैं और उसे डिफरेंट कंडीशन पे जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड गेन होती है। ओके। तो यहाँ पर देखो हम फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या देखा, जब हम 2 मोल ऑफ मेथेनॉल लेते हैं और जब उसे प्लेटिनाइज एस्बेस्टस की प्रेजेंसी में 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलती है और वाटर गेन होती है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर दोनों मिलेगी। ये आपकी लेबोरेटरी मेथड है। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, वो लेबोरेटरी मेथड है। ओके। सेकेंड नंबर रिएक्शन में देखो मेथेनॉल लिया, मतलब मेथिल अल्कोहल लिया, कॉपर और सिल्वर की प्रेजेंसी में जब हम इसे सेम टेम्परेचर दैट मीन्स 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे हीट करेंगे तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेकेंड नंबर रिएक्शन में जो आपने लिखा है ना, मेथेनॉल, कॉपर और सिल्वर की प्रेजेंसी में हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं
तो जब ये रिएक्शन कॉपर और सिल्वर की प्रेजेंसी में होता है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ हाइड्रोजन भी मिलती है। तो सेकंड नंबर रिएक्शन में क्या लिखोगे, प्लस H2 लिखो, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। ओके, थर्ड नंबर रिएक्शन में कैल्शियम फॉर्मेट लिया, हीट कर दिया, क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड मिला और कैल्शियम कार्बोनेट मिला। तो थर्ड नंबर रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और क्या लिखोगे, प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। फोर्थ नंबर रिएक्शन में एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्शन कराया पैलेडियम की प्रेजेंसी में, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया और वाटर मिल गया, यहाँ पर आपको वाटर भी मिलेगा। फिफ्थ नंबर रिएक्शन में क्या होगा, मेथेन के साथ, जब हम मेथेन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट, ठीक है, तो मेथेन के साथ जब ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराते हैं मॉलिब्डेनम की प्रेजेंसी में, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंसी में, एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा ये, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगी, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगी। और लास्ट रिएक्शन क्या बोल रहा है कि जब वाटर गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाए तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड गेन हो जाती है। तो देखो यहाँ पर आपके 6 मेथड हैं, 6 मेथड फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है, किसी एक मेथड से नहीं, 6 मेथड हैं, सोचो, जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ओके बच्चों, तो अब ये हमारा क्या प्रॉपर्टी, हम फॉर्मेल्डिहाइड की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की बात किया जाए तो ये एक कलरलेस गैस होती है, स्मेल इसकी बहुत ही शार्प होती है, शार्प स्मेल वाला होता है ये, और वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है इसकी, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। और अच्छा ये क्या होता है पता है, इसकी प्रेजेंसी में ना आँख में, नाक में, गले में जलन होता है। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एक्सपोजर्स occur by inhalation और by skin, by eye contact. Formaldehyde is absorbed by the lungs, gastrointestinal tract and laser extend skin. बहुत easily क्या होता है ये, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वेपर के थ्रू स्किन पे, आँख पे, नाक पे ये जलन जैसा कुछ पैदा करता है। साथ ही साथ इसका जो यूज़ होता है ना वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और एज अ सैनिटाइज़र भी ये यूज़ किया जा सकता है। तो इसके कुछ मेडिकल फील्ड में भी इसके यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई बस ये टॉक्सिक नेचर का नहीं होता है उतना, बस हाँ ये इसमें क्या होता है थोड़ी सी जलन बस पैदा करता है। बाकी इसका मोस्टली जो यूज़ होता है ना, ये सैनिटाइज़र में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, एंटीसेप्टिक में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो चलो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी, और अब आगे बढ़ते हैं और इसके यूज़ में आते हैं। उसके बाद यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिटल्डिहाइड कवर करेंगे, एसिटल्डिहाइड के लेबोरेटरी मेथड वगैरह सब देखेंगे। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हेडिंग लगाओ, यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। हो गया, चलो तो चलो बच्चों अब हम आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अगर यूज़ की बात करें तो ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है इन अ मेडिकल लेबोरेटरीज। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% सॉल्यूशन का यूज़ जो होता है, मतलब एज अ फॉर्मेलिन इसका यूज़ जो होता है वो रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक या एंटीसेप्टिक की तरह इसका यूज़ होता है। और जो सैंपल वगैरह होते हैं ना स्पेसिमेन में, उनका यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है इसका। फॉर्मेलिन में 40% एल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 8% मेथनॉल होता है और 52% वाटर होता है। तो जो स्पेसिमेन आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जिसमें एनिमल वगैरह रखे जाते हैं, प्लांट वगैरह रखे जाते हैं ना, स्पेसिमेन जो होता है, तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड होता है हमारा क्या, फॉर्मेलिन। अब ये फॉर्मेलिन कैसे बन रहा है, तो फॉर्मेलिन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 8% मेथनॉल होता है, मेथिल अल्कोहल होता है और 52% वाटर होता है। तो इसका जो मिक्सचर होता है वही आपका फॉर्मेलिन होता है। तो मेडिकल लेबोरेटरीज में एज अ प्रिजर्वेटिव ये यूज़ किया जाता है। ओके, साथ ही साथ इसका यूज़ एज अ एंटीसेप्टिक भी, एंटीसेप्टिक में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इसके अलावा ये एक मेडिसिन जैसे फॉर्मामिंट बनता है, ठीक है, एक फॉर्मामिंट होता है। ये फॉर्मामिंट क्या है, गले को साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज़ प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट हो गया, यूरिया हो गया, रेजिन हो गया, उन सब में भी बनाने में इसका यूज। ओके बच्चों,
तो ये तो थे फॉर्मेल्डिहाइड के यूज़। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिटाल्डिहाइड स्टार्ट करेंगे और एसिटाल्डिहाइड के साथ साथ ही हम कीटोन भी स्टार्ट कर देंगे। कीटोन की प्रिपरेशन मेथड और उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो आज के लेक्चर में क्या क्या हमने देखा, तो सबसे पहले एल्डिहाइड, इसकी इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग, प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने देखा, उसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है। देन इसकी फर्स्ट मेंबर जो कि है फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट मीन्स एसिटाल्डिहाइड को देखने के बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, देन हम कीटोन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर का नोट्स बनाओ, इसे अच्छे से सुनो, इस लेक्चर को अच्छे से सुनो, अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो।